नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यूपीएससी टॉपर्स का टाइम टेबल फॉलो करने से आप भी टॉपर बन सकते हैं? क्या 4 बजे उठना और 10 घंटे पढ़ाई करना ही सफलता की गारंटी है? देखिए, सच तो यह है कि हर कोई अलग होता है, हर किसी की क्षमता अलग होती है और हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान टाइम टेबल को लेकर बहुत से मिथक फैले हुए हैं, जिन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना आपको भारी पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम इन मिथकों को तोड़ेंगे और जानेंगे कि रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक ऐसा टाइम टेबल जो आपकी अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखकर बना हो और जो आपको सफलता की ओर ले जाए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि यूपीएससी टॉपर्स सुबह 4 बजे उठते हैं, 14 से 16 घंटे पढ़ाई करते हैं और अपनी पूरी सोशल लाइफ त्याग देते हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, यह सच है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी नींद, अपनी सेहत और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दें। हर व्यक्ति का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कुछ लोग रात को देर तक जागकर बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। जरूरी यह नहीं है कि आप कब पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी यह है कि आप कितना फोकस्ड और प्रोडक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 घंटे ही आपका ध्यान सही से लगा रहता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करें, लेकिन पूरी एकाग्रता और रणनीति के साथ, तो आप ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। टॉपर्स के टाइम टेबल को देखकर कॉपी करने की बजाय आपको यह समझना होगा कि उनमें कुछ कॉमन आदतें होती हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्टडी, सेल्फ एनालिसिस और बैलेंस। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रोजाना एक ही समय पर उठें, एक ही समय पर खाना खाएं और एक ही समय पर पढ़ाई करें। इससे आपका दिमाग एक रूटीन में आ जाता है और आप ज्यादा फोकस्ड रह पाते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप अपना सिलेबस अच्छे से एनालाइज करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करें। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि आप नियमित रूप से मॉक टेस्ट्स दें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और बैलेंस का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें और अपनी हॉबीज को भी जिंदा रखें। याद रखिए, यूपीएससी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसलिए आपको अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए खुद को तैयार करना होगा। दोस्तों, अब हम उन आदतों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं जो टॉपर्स में कॉमन होती हैं। सबसे पहले, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर डिसिप्लिन्ड रहें। हर दिन एक निश्चित समय पर उठें, अपनी पढ़ाई के लिए एक शांत और कंफर्टेबल जगह चुनें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करें। शुरू में आपको यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपका दिमाग पढ़ाई के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हैबिट है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप ब्लाइंडली घंटों तक किताबों में घुसे ना रहें, बल्कि अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजी के साथ करें। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स को आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करें, मॉक टेस्ट्स दें और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको अपनी एनर्जी कहां फोकस करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि आप अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करें और देखें कि आप कहां स्टैंड करते हैं। नियमित रूप से मॉक टेस्ट्स दें, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और देखें कि आपसे कहां गलतियां हो रही हैं। अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करें। याद रखें, गलतियां हमारे सीखने का सबसे बेहतरीन जरिया होती हैं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है बैलेंस। देखिए, यूपीएससी की तैयारी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को ही इसके इर्द गिर्द घुमा दें। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्थी खाना खाएं और प्रॉपर स्लीप लें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबीज को परस्यू करें और खुद को रिलैक्स और रिफ्रेश करने के लिए समय निकालें। याद रखें, एक हेल्थी माइंड और बॉडी ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकता है।
चैप्टर 3, आपका परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपके मन में सबसे ज्यादा होगा, आपका परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें और अपनी परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता सकता हूं, जिनकी मदद से आप अपने लिए एक रियलिस्टिक और इफेक्टिव टाइम टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें। आप किस सब्जेक्ट में नेचुरली अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं या रात को देर तक जागकर बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और जिसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टडी आवर्स नहीं, स्टडी एफिशिएंसी बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि आप दिन में 12-14 घंटे पढ़ाई करें। जरूरी यह है कि आप जितनी देर भी पढ़ें, पूरी एकाग्रता और फोकस के साथ पढ़ें। अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। एक शांत और कंफर्टेबल जगह चुनें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा स्टेप है अपने गोल सेट करें, डेली, वीकली, मंथली। हर दिन के लिए, हर हफ्ते के लिए और हर महीने के लिए अपने लिए अचीवेबल गोल्स सेट करें। यह गोल्स आपके सिलेबस के हिसाब से होने चाहिए और आपको यह क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपको हर दिन कितना सिलेबस कवर करना है। और आखिर में चौथा स्टेप है डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी में बैलेंस बनाएं। देखिए, एक टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को एक रिजिड स्केड्यूल में बांध लें। जिंदगी में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, इसलिए अपने टाइम टेबल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अगर किसी दिन आपका कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो घबराएं नहीं, अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करें और बाद में उस मिस्ड टाइम को पूरा करें। याद रखें, आपका टाइम टेबल आपके लिए बना है, आप टाइम टेबल के लिए नहीं बने हैं। तो दोस्तों, ब्लाइंडली टॉपर्स के टाइम टेबल को कॉपी मत करें। अपने अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानें, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। याद रखें, यूपीएससी की तैयारी एक सफर है और हर सफर की अपनी चुनौतियां और अपनी खूबसूरती होती है। इस सफर का आनंद लें, खुद पर भरोसा रखें और डटे रहें। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा है। क्या आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं?